अब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 17 रन लुटाए। वही दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रफुल्ल हिंगे ने पहली 3 गेंदों पर तो महज एक ही रन खर्च किया, परंतु इसके बाद स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन का रौद्र अवतार देखने को मिला, जिन्होंने बचे हुए अगले 3 गेंदों पर अपना आग उगलता हुआ बल्ला खोला और लगातार 3 गेंदों को एक बार फिर सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए तेज रफ्तार से चेन्नई की टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों अब तक हुए पहले 2 ओवरों में संजू सैमसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 30 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख अलग ही जल्लोष स्टेडियम में बैठे चेन्नई के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था। परंतु दोस्तों चेन्नई के प्रशंसक इस जल्लोष को ज्यादा वक्त बरकरार नहीं रख सके। जी हां, दरअसल पहले 2 ओवरों में बुरी तरह गेंदबाजों की पिटाई होने के बाद मैच के तीसरे ओवर में खुद कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी पर आए और आते ही दोस्तों पैट कमिंस ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे संजू सैमसन को अपनी बाहर जाती हुई गेंद में चकमा दिया और विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज संजू सैमसन को एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो मिली, लेकिन वह ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 27 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों रनों की बरसात के बीच चेन्नई के सबसे बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही तरीके से जल्लोष करते हुए हैदराबाद के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन अब चेहरे पर निराशा लेते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और आते ही अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और विकेट चटकाने वाले पैट कमिंस के खिलाफ लगातार 2 गेंदों को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, भले ही इस ओवर में पैट कमिंस को विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद भटकी हुई लाइन के चलते उन्होंने 13 रन खर्च किए। दोस्तों देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद अब पावर प्ले में एक धुआंधार शुरुआत चेन्नई की टीम को मिल चुकी थी। जी हां, क्योंकि अब तक हुए पहले 3 ओवरों में ही चेन्नई ने करीबन 43 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से चेन्नई के बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था। परंतु दोस्तों अभी भी पावर प्ले के अंतिम 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए आखिरी 3 ओवर कौन सी टीम अपने पक्ष में करती है। ऐसे में दोस्तों हैदराबाद की ओर से मैच का चौथा ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही सेट चेन्नई के बल्लेबाजों को अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में उलझा के रखा और इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका दिया, जिस कारण पिछला ओवर धीमा जाने के चलते अगले ओवर में ढाकड़ बल्लेबाज उर्विल पटेल ने दबाव हटाने के लिए आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों गेंदबाजी पर आए शाकिब हुसैन के खिलाफ वह अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और पहली 3 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर जोरदार पुल लगाने के चक्कर में चकमा खा गए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, उर्विल पटेल हैदराबाद के खिलाफ आज 8 गेंदों में महज 13 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों पावर प्ले में ही चेन्नई के 2 बड़े बल्लेबाजों के जाल में फंसने के चलते अब अलग ही खुशी हैदराबाद के खिलाड़ी और साथ ही हैदराबादी प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी, जो अलग ही तरीके से अब टीम को सपोर्ट करते हुए हैदराबाद के नारे स्टेडियम में लगाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 2 कीमती झटके लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, जिन्होंने आते ही अपना बल्ला पीछे की ओर खोला और दूसरी गेंद पर जोरदार चौका जड़ते हुए शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल चेन्नई के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब किसी भी हाल में पावर प्ले के इस अंतिम ओवर में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों विकेट गिरने का दबाव अब साफ तरीके से पावर प्ले के आखिरी ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा के खिलाफ भले ही दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन ईशान मलिंगा की सधी हुई गेंदबाजी के सामने दोनों ही बल्लेबाज अपने आप को सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहे और इस ओवर में भी इक्का दुक्का रन बटोरते रह गए। इस कारण दोस्तों आज पावर प्ले का 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक चेन्नई 57 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए। दोस्तों भले ही जैसी चाहिए ऐसी पावर प्ले में एक धुआंधार शुरुआत दिलाने में आज चेन्नई के बल्लेबाज सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन हैदराबाद जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद चेन्नई की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल पावर प्ले के बाद भले ही अगला यानी मैच का 7वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए शिवांग कुमार का काफी सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों अगले यानी मैच के 8वें ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे
हिंगे गेंदबाजी पर आए। स्ट्राइक पर मौजूद युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने मैदान में आतंक मचा डाला और लगातार पहली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और इस बार गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेजते हुए एक आसमानी छक्का अपने नाम कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर चेन्नई के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले खत्म होने के बाद अब रफ्तार के घोड़े पर सवार होते हुए चेन्नई की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि प्रफुल्ल हिंगे को धोने के बाद अगले ओवर में कार्तिक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए शिवांग कुमार को अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और बची हुई गेंदों पर इक्का दुक्का रन बटोरते हुए टीम को एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, काफी बेहतरीन तरीके से अब चेन्नई की यह साझेदारी आगे बढ़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु तभी मानो जैसे किसी की नजर इस जोड़ी को लग गई। जी हां, दरअसल अब तक बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे कार्तिक शर्मा अचानक अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 10वां ओवर लेकर आए। पैट कमिंस के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद में चकमा खा गए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी को एक आसान सा कैच थमाते हुए महत्वपूर्ण मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, कार्तिक शर्मा 19 गेंदों में 32 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, बीच के ओवरों में भले ही एक साझेदारी पनपती हुई चेन्नई के लिए मैदान पर साबित हो रही थी, लेकिन पैट कमिंस की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते वह भी अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसे देख अब चेन्नई के प्रशंसकों में भी सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस। बता दूं, पैट कमिंस का यह ओवर काफी किफायती हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही अपनी बची हुई गेंदों पर भी अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और इस ओवर में महज 6 रन बटोरने का मौका चेन्नई की टीम को दिया। वहीं लगने लगा कि विकेट गिर जाने के चलते अब धीमी गति से चेन्नई की टीम आगे की तरफ बढ़ेगी, परंतु दोस्तों, ये चेन्नई के बल्लेबाज थे जो कहां ज्यादा वक्त तक थमने वाले थे। जी हां, क्योंकि भले ही पिछले ओवर में कार्तिक शर्मा के रूप में एक बड़ा झटका चेन्नई की टीम को लगा, लेकिन इसके बावजूद अगले यानी मैच के 11वें ओवर में नए बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस ने गेंदबाजी पर आए शाकिब हुसैन के खिलाफ अपना हाथ खोला और पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया और आते ही अपने रवैये को साफ कर डाला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे किसी की नजर अब चेन्नई की टीम को लग गई थी। जी हां, क्योंकि एक छोर से भले ही डेवॉल्ड ब्रेविस ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में चेन्नई के कप्तान यानी ऋतुराज गायकवाड़ अपना धैर्य खो बैठे और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस के खिलाफ गेंद को तारामंडल में पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंदों में महज 15 ही रनों की पारी आज टीम के लिए खेल पाए। दोस्तों, भले ही 10 के रन रेट से चेन्नई स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन अंतराल समय से विकेट गिर जाने के चलते अब काफी ज्यादा दबाव चेन्नई के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि देखते ही देखते अब 4 बड़े बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, टीम की डगमगाती स्थिति को देख अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज शिवम दुबे, जिन्होंने ना आओ देखा न ताप और एक ओवर बाद ही हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ अपना हाथ खोला और खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, पहली गेंद पर शिवम दुबे का जोरदार चौका आने के बाद डेवॉल्ड ब्रेविस का आतंक मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने पहले नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ पॉइंट की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर तेज रफ्तार से पुल लगाते हुए 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया। बता दूं, नीतीश कुमार रेड्डी के स्पेल का यह दूसरा ओवर काफी महंगा हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 2 चौके और एक छक्का खाते हुए 18 रन लुटाए। वही दोस्तों, अगले ओवर में भी चेन्नई के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा की पहली 4 गेंदें तो काफी सदी हुई देखने को मिली, जहां पर चेन्नई के बल्लेबाजों ने महज 1 ही रन बटोरा। तो दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर जैसे ही वे अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद ढाकड़ बल्लेबाज शिवम दुबे ने उठाया और सामने की ओर अंपायर के सिर के ऊपर से जोरदार प्रहार करते हुए एक बार फिर गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया और लगातार इस ओवर को भी चेन्नई के नाम कर डाला। परंतु दोस्तों, सिर्फ एक छक्के से काम नहीं बनने वाला था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल चेन्नई के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक विशाल लक्ष्य तक टीम को ले जाना था, तो अब बचे हुए इन अंतिम 5 ओवरों में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर से चेन्नई की ओर से देखने को मिला, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए कप्तान पैट कमिंस का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद डेवॉल्ड ब्रेविस ने समाचार लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला
तो वही अगली गेंद पर पीछे की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए इस बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया लगने लगा। शुरुआती 2 गेंदों पर 10 रन आने के चलते लगा कि अब यह ओवर काफी बड़ा चेन्नई के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी पर मौजूद पैट कमिंस की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर एक भी रन बटोरने का मौका चेन्नई की टीम को नहीं दिया। वही दोस्तों अगला ओवर भी देखा जाए तो हैदराबाद के पक्ष में रहा, जहां पर भले ही ओवर की चौथी गेंद पर जैसे तैसे करते हुए स्ट्राइक पर मौजूद शिवम दुबे ने शाकिब हुसैन के खिलाफ पीछे की ओर एक चौका बटोरा, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो एक भी बड़ा शॉट चेन्नई की ओर से देखने को नहीं मिला, जिस कारण पिछले 2 ओवर शांत होने के चलते अब चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया। और दोस्तों इसी दबाव में अंततः ढाकड़ बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस अपना धैर्य खो बैठे, जहां पर भले ही उन्होंने शाकिब हुसैन के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ा, परंतु दोस्तों इसके बाद वह अगली गेंद को समझ नहीं पाए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए इनका साथ छोड़ गए। आपको बता दें डेवॉल्ट ब्रेविस 27 गेंदों में 44 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों महत्वपूर्ण मौके पर चेन्नई की सबसे बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए हैदराबाद के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट गिर जाने के चलते अब चेन्नई के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इन अंतिम ओवरों में चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे प्रशांत वीर, परंतु दोस्तों इसके बाद कोई साझेदारी देखने को मिलती उससे पहले ही अगले ओवर में एक और बड़े झटके का सामना चेन्नई की टीम को करना पड़ा, जहां पर गेंदबाजी पर आए शाकिब हुसैन ने आते ही अपनी तेज रफ्तार का नमूना मैदान में पेश किया और सेट हुए बल्लेबाज शिवम दुबे को अपनी तूफानी गेंद में फंसाते हुए सीधे शिवम दुबे की गिल्लियों को बिखेर दिया और एक बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें शिवम दुबे आज टीम के लिए मात्र 26 ही रन बना पाए, जिस कारण दोस्तों अब परिस्थितियों को देखकर लगने लगा कि चेन्नई 150 रनों का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाएगी। परंतु दोस्तों इसके बाद मैदान में मौजूद प्रशांत वीर और नए बल्लेबाज अकील हुसैन ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज बची हुई गेंदों पर दिखाया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 180 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 181 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल चेन्नई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने स्वागत किया और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पॉइंट की ओर अपना बल्ला खोला और एक खूबसूरत चौका लगा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार कवर की ओर गेंद को भेजते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इस पहले ओवर को पूरी तरीके से हैदराबाद के नाम कर डाला। दोस्तों पहले ओवर में तो अभिषेक शर्मा 2 चौके जड़ते हुए अपनी पारी की शुरुआत कर चुके थे, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे ट्रेविस हेड की और दोस्तों हेड का असली अंदाज देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड ने अपना बल्ला खोला और पीछे की ओर गेंद को भेजते हुए खूबसूरत तरीके से चौका जड़ दिया और अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर डाला लगने लगा। शानदार शुरुआत मिलने के चलते ट्रेविस हेड आज जरूर हैदराबाद के लिए एक बड़ी पारी खेलेंगे, परंतु दोस्तों इस चौके के बाद ज्यादा वक्त तक वे चेन्नई के गेंदबाजों का सामना करने में पूरी तरह असफल रहे और अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी की पटकी हुई गेंद पर शॉट लगाने के चक्कर में कॉट एंड बोल्ड होते हुए पावर प्ले में ही अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें हेड आज टीम के लिए कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और 6 गेंदों में मात्र 6 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों पावर प्ले में ही ट्रेविस हेड जैसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट मिलने के चलते अब अलग ही जल्लोश चेन्नई के खिलाड़ी और साथ ही चेन्नई के प्रशंसकों के बीच मैदान पर देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर निराश होते हुए अब ट्रेविस हेड पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ईशान किशन। बता दूं मुकेश चौधरी का यह ओवर काफी किफायती चेन्नई के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही साथ ही अपने ओवर का अंत होने तक महज 4 रन बटोरने का मौका हैदराबाद की टीम को दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह शांत ओवर हैदराबाद को रास नहीं आया। जी हां, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर धीमा रहा, अगले यानी मैच के चौथे ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने मैदान में धमाल मचा डाला और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पेंसर जॉनसन को अपने बल्ले का मजा चखाया और इस ओवर में लगातार 3 गेंदों पर जोरदार प्रहार करते हुए चौकों में तब्दील कर डाला और एक बार फिर हैदराबाद के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों भले ही ट्रेविस हेड के रूप में एक बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को लगा था, लेकिन रनों की रफ्तार पर उसका बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला।
मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि पिछले ओवर में ईशान किशन का ताबड़तोड़ अंदाज देखने के बाद अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार के ओवर की पहली ही बाहर जाती हुई गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए तेज रफ्तार से हैदराबाद की टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर का खेल हैदराबाद के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस अंतिम ओवर में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ आखिरी ओवर में ईशान किशन की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज की पहली 4 गेंदों को तो काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने अपना बल्ला अंततः पीछे की ओर खोला और गेंद को तारामंडल के दर्शन कराते हुए सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद अब एक संभली हुई शुरुआत पावर प्ले में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी चेन्नई से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब मैदान में मौजूद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद हैदराबाद की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर चेन्नई की ओर से नूर अहमद लेकर आए, जिन्होंने पहली 5 गेंदों को तो काफी नापा तुला डाला और मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को अपनी घूमती हुई गेंदों में फंसाते हुए महज इस ओवर में एक ही रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, आखिरी की गेंद पर जैसे ही नूर अहमद अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने उठाया और नीचे बैठकर स्वीप लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अभिषेक शर्मा का यह रवैया चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही अभिषेक शर्मा ने अपना असली अंदाज दिखाना शुरू किया, कप्तान गायकवाड़ ने अगले ओवर में चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज अकील हुसैन को। और दोस्तों, अकील हुसैन ने भी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाते हुए ओवर की तीसरी ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे अभिषेक शर्मा को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज चेन्नई के खिलाफ 21 गेंदों में 26 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही ट्रेविस हेड के बाद एक साझेदारी पनपती हुई हैदराबाद के लिए नजर आ रही थी, लेकिन अकील हुसैन की बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के सामने वह भी अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिस कारण अब हैदराबाद की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे संकट मोचन बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। बता दूं, अकील हुसैन का यह ओवर काफी किफायती चेन्नई के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए अपने ओवर में मात्र 4 रन बनाने का मौका हैदराबाद की टीम को दिया। वही लगने लगा कि अगले कुछ ओवर हैदराबाद धीमी गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाती हुई मैदान पर नजर आएगी। परंतु दोस्तों, नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि भले ही अभिषेक शर्मा के रूप में एक बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को लगा था, लेकिन इसके बावजूद अगले ही ओवर में हेनरिक क्लासेन ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ ऑफ साइड की ओर खूबसूरत शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और एक बार फिर हैदराबाद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे हेनरिक क्लासेन की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला मैच के 10वें ओवर में, जहां